आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। एडिशन ऑफ वेक्टर देखिए, सबसे पहले वेक्टर क्या है इसमें हम बात करते हैं जी। वेक्टर बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड, यूनिट और अलोंग विद डायरेक्शन डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये पॉइंट ए था, अब इस ए पॉइंट को हमने मूव किया टूवर्ड्स बी, यानी इसकी ये एक वेक्टर बन गया। क्यों? बिकॉज ए से बी तक की जो लाइन है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये एक लेंथ है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब इसको आप सेंटीमीटर में लें, मीटर में लें, चूंकि ग्राफ के ऊपर है तो हम सिंपली इसको यूनिट कहेंगे। ठीक है, जितने भी यूनिट, 5 यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा, यूनिट में आएगा। और ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है ए टू बी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। लेकिन जैसे अगर आप बात करते हैं जी, लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं मुझे 4 घंटे लगे हैं, तो 4 घंटों में डायरेक्शन कोई नहीं है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की एडिशन किस तरह से की जाएगी? फर्स्ट करें, हमारे पास ये वेक्टर है ए टू बी। अब सबसे पहले मैं देखूंगा जी ये वेक्टर जो है इसका जो कॉलम वेक्टर है वो कितना है। कॉलम वेक्टर से मुराद के इसकी जो डायमेंशंस हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी पॉइंट ए था, ए से ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ या ट्रांसलेट हुआ पॉइंट बी तक, तो आप देखें इसने तो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, इंक्लिनेशन के ऊपर। अब मैं देखता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, चूंकि ये प्लेन में मौजूद है, तो ये इसने एक्स के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब आप आप राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो आप एक्स की तरफ मूव करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। अगर आप एक सर्टेन पॉइंट से अप जाएंगे तो आप वाई पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अगर आप सर्टेन पॉइंट से डाउन जाएंगे तो आप वाई नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। अब चूंकि ये वेक्टर जो है ए से बी, ठीक है, ए टू बी, तो इसलिए मैं इसकी लिखूंगा ए बी और इसके ऊपर एरो आएगा। ठीक है, उसका कॉलम वेक्टर में देखूंगा जी अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 1 2 3 4। अब चूंकि ये पॉजिटिव साइड पे है तो ये 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ये 4। ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस 1 2 अब जा रहे हैं हम, तो वाई 2 जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2। ठीक है, इसी तरह से कॉलम वेक्टर ऑफ मैं बी सी लिखना चाह रहा हूं। अब सी भी नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी टू सी है, बी टू सी है। ठीक है, तो बी टू सी को लिखने के लिए यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूं, बी टू सी को मैं यहां पे इस तरह से शो कर सकता हूं कि बी के अलोंग अगर आप देखें तो ये अब ओरिजिन है, तो अब आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मूव करें, चूंकि आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ये है। जो मैं यहाँ पे अगर आप शो करूं, थोड़ा सा मैं साइड पे शो करूंगा, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जबकि इस केस में आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है, 1 2। अब ये लेफ्ट साइड पे है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो -2 आ जाएगा, -2। और अब यहां से अबव जा रहे हैं 1 2, +2, वाई +2 होगा बिकॉज अब अप साइड पे जा रहे हैं। तो ये जो कॉलम वेक्टर है बीसी का। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने का उसूल ये होता है, तरीका ये होता है कि आप जो है वो जो फर्स्ट वेक्टर का देखें, फर्स्ट वेक्टर का ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बी जो है वो एंडिंग पॉइंट है, ये इसको हम टेल कहते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। इस तरह जो सेकंड वेक्टर है उसका बी स्टार्टिंग पॉइंट है, सी उसका एंडिंग पॉइंट है, ये बी को टेल बोलेंगे और सी को हेड बोलेंगे। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट जब आप ऐड करेंगे वेक्टर को ग्राफिकली, तो फर्स्ट वेक्टर के जो एंडिंग पॉइंट है, फर्स्ट वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है वो मीट करेंगे आप सेकंड वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसी डायरेक्शन में, यानी जितना ही एंगल यहां से एक्स एक्सिस पे बना रहा है, अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है, चले यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, मतलब ओरिजिन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ से वो कितना एंगल बना रहा है ये आप देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे एंगल होगा ये आप शो करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ रफली, यानी इस तरह से आप इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। अब दिस इज द वेक्टर। अब अगर आप ये वेक्टर बी टू सी है, ऑटोमेटिकली बी इसका नेम है एंड सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज सी। बल्कि हम चूंकि यहाँ पे एरो हम जो है वो, इस केस में हम एरो जो है मिडिल में लगा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एरो मिडिल में लगाना चाह रहे हैं, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट यानी सम क्या आएगा? सम होगा जी जो आपका फर्स्ट वेक्टर है वहां से इसकी टेल होगी, और फर्स्ट वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके रिजल्टेंट का यानी जो सम आएगा उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और सेकेंड वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके सम का भी एंडिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नाउ दिस इज द एंडिंग पॉइंट, तो ए प्लस सी, यानी अगर मैं आपको इस तरह से शो करूं कि ए बी वेक्टर को मैंने ऐड किया, यानी दिस वेक्टर इज ए बी, ठीक है, दिस वेक्टर इज बी सी, और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, ए सी। मेरे पास आंसर आ रहा है ए सी।
अब AC कितना है अगर आप देखें तो AC ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां पे देखें, चूंकि AC जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस इतना है और अलोंग वाई एक्सिस इतना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 1 2 और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 1 2 3 4। ठीक है 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी वेक्टर को ऐड करता हूं, चले पहले मैं ए सी का यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ए सी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए सी वेक्टर है जी हमारे पास। इसका अगर मैं कॉलम वेक्टर लिखता हूँ तो कितना आया 1 2, अलोंग एक्सिस 2 है और लॉन्ग वाई एक्सिस 1 2 3 4 है। ठीक है लॉन्ग वाई एक्सिस कितना है 4 है। अब मैं इनको ऐड करता हूँ। ठीक है अब अगर आप यहाँ पे आ जाए आप, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको शो करूंगा इस तरह से कि अगर मैं ए बी, देखें वेक्टर ए बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी सी मैंने किया, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया वेक्टर ए सी के इक्वल। अब यहाँ पे जो कुछ उसूल है उनको आप जहन में रखें। ठीक है वो उसूल बेसिकली क्या है, देखें जब मैंने वेक्टर्स को ऐड किया तो जो वेक्टर ए था ये क्या था, ये स्टार्ट है, दिस इज स्टार्ट। चले हम रेड कलर से शो करते हैं, ये आपका फर्स्ट वेक्टर का स्टार्ट है। ठीक है फर्स्ट वेक्टर का स्टार्ट। और ये जो है बी जो है ये क्या है, मस्ट बी द सेम। ठीक है मस्ट बी द सेम पॉइंट, यहां पे मैं लिखूंगा मस्ट बी द सेम पॉइंट फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है जी कि वेक्टर्स को ऐड करते वक्त जो आपके फर्स्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट होगा वो सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है फर्स्ट वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है और अगर आप सी देखें तो ये है जी एंड, ये है एंड। और अगर आप यहां पे देखते हैं तो पी ए जो है वो क्या है स्टार्ट, यहां पे देखें ये स्टार्ट है और ये एंड है। तो आपको सिर्फ ए और सी से आपका जो रिजल्ट आएगा एडिशन का जो वेक्टर आएगा वो ए और सी, यानी फर्स्ट का स्टार्ट और जो भी लास्ट, चाहे वो फोर्थ वेक्टर है या फिफ्थ वेक्टर है सिक्स वेक्टर है, उसका जो एंड पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके सम को। ठीक है अब अगर आप इनकी वैल्यूज डालें, ठीक है डायरेक्टली, जैसे हमने अगर हम इनको सर से ऐड करना चाह रहे हैं, देखें ए बी है 4 2 और बी सी है -2 2, तो ये मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं ए बी 4 2, ठीक है 4 and 2 प्लस बी सी है, बी सी आपके पास कितना है -2 and 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी है -2 and 2। तो इसमें एडिशन करते वक्त क्या उसूल होगा कि आप जो है जो x वाला कंपोनेंट और x वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 is 2 और y वाला कंपोनेंट y वाले के साथ सॉल्व करेंगे, यानी अलोंग y एक्सिस डिस्टेंस ट्रैवल के 2 + 2 is 4। तो ये आपके पास आता है AC, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 4, ये देखें AC इज इक्वल टू 2 4, जो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट किया उसका कॉलम वेक्टर भी यहाँ पे 2 4 के इक्वल आ रहा है। तो हमें मालूम हुआ जी कि जब हम वेक्टर्स को जो है स्केलरली ऐड करेंगे, यानी टर्म्स ऑफ जो है कॉलम वेक्टर, तो आप x में x का कंपोनेंट ऐड करेंगे, y में y का करेंगे। ठीक है जितने भी वेक्टर्स हैं। और इसी तरह से जब आप जो है वो ग्राफिकली ऐड करेंगे तो क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो सेकंड वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से मीट अप किया जाएगा। और इसी तरह से जो कोई और थर्ड वेक्टर है, जैसे चले हम यहाँ पे ये तो हमने 2 वेक्टर्स लिए थे, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स भी हों, जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है एक वेक्टर ये है, ठीक है और इसी तरह से एक वेक्टर जो है वो चले फर्ज कर ले ये है, ठीक है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर देखें यहाँ पे इनका मैं रिजल्टेंट लिखने लगा हूं, चले यहाँ पे चले ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है अब इनका मैं रिजल्टेंट लिखने लगा हूं, रिजल्टेंट इसका क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक, ये जो है इसका रिजल्टेंट होगा। अगर आप इन तमाम के जो है वो कॉलम वेक्टर ले लें और उन तब को उनके एक्स कंपोनेंट को एक्स में ऐड करें, वाई को वाई में ऐड करें, तो आपके रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका सम आपके पास आ जाएगा। ठीक है वो एग्जैक्टली उसका कॉलम वेक्टर भी वैसा ही होगा जो आपको ऐड करने से आएगा। ठीक है अब अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं और आपके पास जो रिजल्टेंट आता है इस ये बेसिकली एक स्पेसिफिक लॉ बोलते हैं इसको, विच इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये हमेशा जब आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको आप 2 एरो से शो करोगे। ठीक है 2 एरो से शो करोगे जो कि रिप्रेजेंट करता जी के 2 अपने वेक्टर्स को ऐड किए। अच्छा इसी तरह से अगर हम यूज समझ लें
फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से समझते हैं कि एक हमारे पास वेक्टर है जैसा कि आपके पास मौजूद है, द फर्स्ट वन वेक्टर इज, मैं सिंपल नेम लूंगा इसके, ये वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है, दिस वेक्टर इज पॉजिटिव बी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल आई मीन बोल्ड बेसिकली मैंने कहना होता है बोल्ड बी, ठीक है, ऑल टाइम पॉजिटिव या इसको ग्रेटर कहता हूँ, ये बोल्ड बी है, ठीक है, बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक वेक्टर है जो कि यहां से अगर आप देखें, ठीक है, तो वो वेक्टर है जी, आप यहां से देख सकते हैं। चलें सर्टन हम इसकी एक इंक्लिनेशन ले लेते हैं, फर्ज करें ये वेक्टर है, या चलें हम इस तरह से कर लेते हैं जी ताकि हमारे पास क्लैरिटी हो जाए। चलें थोड़ा सा हम इसको इंक्लिनेशन पे रखेंगे लाइक इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक सेकेंड वेक्टर है विच इज ए, विच द वेक्टर इज ए। अब इन दोनों की डायरेक्शन मैंने शो कर दी, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। अब इनको हम यहां से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐड करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्टली ऐड करने का मेथड ये है कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट जो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, अगर मैंने बी के साथ मैंने ए वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट, और ये बी का एंड पॉइंट है। तो डेफिनेटली मुझे फिर ए जैसा एक वेक्टर जो इसके पैरेलल होगा, वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? बिकॉज जब हम यहाँ से वेक्टर्स को ऐड करते हैं, चलें देखें उसकी डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे देखें इस वेक्टर की, तो इसकी अगर आप, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो यानी वेक्टर ए का, इसके अगर आप कॉलम वेक्टर देखते हैं तो 1 2 3 -3, ठीक है, एक्स यहाँ पे डाउन साइड पे क्या होगा, आई मीन पहले आप x फाइंड आउट कर लें, 1 2 3, -3 आपका x है, ठीक है, -3 आपका x है, और 1 2 3 -3 आपका y है। तो इसके अगर आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, a का, ठीक है, अगर हम a का वेक्टर कॉलम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बनता है -3 और -3, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका कॉलम वेक्टर बनेगा -3 एंड -3, तो वो बिल्कुल एक ऐसा वेक्टर होगा, क्योंकि एडिशन करते वक्त हमने बात की थी, जो फर्स्ट वेक्टर आप वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है, इस गिवन वेक्टर के अंदर, वो बेसिकली किस तरह से ऐड होगा, वो इस तरह से ऐड होगा कि जब आप फर्स्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, अब सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसी वेक्टर के एक पैरेलल वेक्टर आपने ड्रॉ किया जिसका कॉलम वेक्टर -3 ही है। अब अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी, ये जो है ये कहलाएगा इसका, बल्कि हम यहां पे शो करते हैं, ये जो है ये बेसिकली कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर विच इज a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये b प्लस ए बनता है, क्योंकि हमने b को पहले ऐड किया, फिर यहाँ पे हम a को देख रहे हैं, ठीक है, पहले b था फिर a था, तो ये b प्लस ए है, ये बनता है b प्लस ए, ठीक है। ये कैप आप इनको बोल्ड कंसिडर करिए, बेसिकली बोल्ड लेटर्स हैं, ठीक है, b प्लस ए। और इसी तरह से अगर मैं a को लेके ऐड करना चाहूँ b को, तो फिर मुझे b के एक पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, वही कॉलम वेक्टर जो है, b का कॉलम वेक्टर देख लें आप कितना है, अगर आप b से राइट साइड पे मूव करें 1 2 3 4, b का कॉलम वेक्टर है जी, यहाँ पे मैं b का कॉलम वेक्टर लिखूंगा 4 और 0, y के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक और वेक्टर लेना पड़ेगा जो बेसिकली इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, स्टार्टिंग ये फर्स्ट का एंडिंग पॉइंट है a का, और b का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो इसका अगर आप रिजल्टेंट देखें, ठीक है, इसका रिजल्टेंट भी यही होगा। तो ये तो बेसिकली a प्लस बी है, तो यहां से हमें पता चला जो आपके वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करती है, यानी a प्लस बी और b प्लस ए जो है वो बराबर होगा। और इसी तरह से आपकी जो एडिशन है, दिस इज कॉल्ड जो है, इसको हम स्पेसिफिकली नेम देते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि अगर आप देखें तो ये पैरेललोग्राम बन रही है, इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो चाहे आप इन दो वेक्टर्स को इस तरह से ऐड करें, चाहे आप इस तरह से ऐड करें, ये दोनों में आपको a प्लस बी और b प्लस ए सेम रिजल्ट देगा, जो कि हमें सपोज शो करता है जी कि जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। और इसी तरह से अगर आप एसोसिएटिव लॉ को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जनरलाइज रिलेशन बनाना चाह रहे हैं वेक्टर एडिशन का, तो वो सिंपली क्या होगा कि तमाम वेक्टर्स के, फॉर एग्जांपल अगर ए बी एक कॉलम, ए बी का कॉलम वेक्टर जो है वो लेट्स से पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, और इसी तरह से जो है आपके पास बी सी का जो कॉलम वेक्टर है, ठीक है, एक और वेक्टर है जिसका कॉलम वेक्टर आर एस है। तो इनकी एडिशन किस तरह से आएगी, इनकी एडिशन यानी ए बी
प्लस बी सी जो है वो किस तरह से आएगा, वो सिंपली पी क्यू, ठीक है, प्लस आर एस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी प्लस आर, P प्लस आर और Q प्लस एस, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको प्रूव कर दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स।